नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर स्पेशल। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। तो खबरों की शुरुआत करते हैं जम्मू में पंजाब के सीएम भगवंत मान के खिलाफ किए गए प्रदर्शन से। शिवसेना डोगरा फ्रंट ने पंजाब के सीएम भगवंत मान के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि भगवंत मान ने ऑपरेशन सिंदूर का मजाक उड़ाया है, जो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ एक महत्वपूर्ण अभियान है। शिवसेना डोगरा फ्रंट के अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने कहा कि भगवंत मान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए और उसे अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। भगवंत मान का पोस्टर इसलिए जलाया, वो कहता है वन नेशन वन हस्बैंड। ऑपरेशन संदूर के अंदर, जब पहलगाम के अंदर 28 हिंदुस्तानी महिलाओं के संदूर को समाप्त कर दिया गया, इसलिए ऑपरेशन संदूर नाम रखा। और भगवंत मान जैसा बंदा जो मुख्यमंत्री है, वन नेशन वन हस्बैंड मतलब क्या हुआ? वो कहता है घर घर जाकर के संदूर बांट रहे हैं, इधर पूरे नेशन का वन हस्बैंड देश का प्रधानमंत्री। कहते हो शर्म नहीं आ रही? उन 28 भारतीय महिलाओं से पूछो उनके साथ क्या घटना घटी है, किस तरह से संदूर को पूछ करके एक एक बंदे को पैंट खलवा करके मारा गया। और एक और नेता है, वो कहता है मेरे अंदर कुछ लंगड़े हो गए हैं। और जो देश संदूर के प्रश्न को लेकर के बाहर जिनको डिप्यूट किया गया, पूरे हिंदुस्तान की अपोजिशन, हिंदुस्तान के पूरे सत्तारूढ़ सबको मिला करके पहली बार हुआ बाहर जाकर के एक मुश्त देश की आवाज़ को उठाने का प्रयास करा। और यहाँ वाले जो हमारे एक नेता, नाम नहीं लूँगा, उनको अपने कांग्रेस के अंदर ही लंगड़े बंदे नज़र आ रहे हैं। इसलिए मैं प्रश्न करना चाहता हूँ, चाहे वो यहाँ का एक एमएलए जिसने संदूर के विषय के अंदर शब्दों का उच्चारण करा, माननीय मोदी जी आप आ रहे हैं, इसके विषय के अंदर भी निर्णय होना चाहिए कि उस बंदे के खिलाफ, एमएलए के खिलाफ क्या कार्रवाई करने वाले हैं। कोई बंदा। आज प्रश्न देश का है, आज प्रश्न अपोजिशन का नहीं है, आज प्रश्न सत्तारूढ़ पार्टी का नहीं है, आज प्रश्न देश का है कि 28 महिलाएं को विधवा कर दिया गया और उस संदूर को जो उजाड़ा गया उसका बदला पाकिस्तान से लिया गया। रिजर्वेशन की डिमांड कर रहे हैं आप? मान की क्या रिजर्वेशन होना चाहिए उसका? अरे बाबा, उसको सत्ता पर रहना ही नहीं चाहिए। जो बंदा हिंदुस्तान वन नेशन वन हस्बैंड, क्या मतलब? पूरे हिंदुस्तान का एक हस्बैंड। अरे शर्म नहीं आती तुमको इस तरह की बातें करके उच्चारण करने का प्रयास करना चाहते हो? इसलिए मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, एक मुहिम यहाँ के गवर्नर के माध्यम से चलाई गई। 78 जो वर्कर अंदर ओवरग्राउंड वर्कर बाबा जो 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 कहाँ थे, 3 बंदे अभी, एक एजुकेशन के अंदर, एक पुलिस के अंदर और एक हेल्थ के अंदर, 78 बंदे। ये पहली बार हुआ, पहले कभी हुआ? उनके मकानों को कोई ध्वस्त करने वाला पैदा हुआ? और अब एक और साजिश इन्हीं लोगों के माध्यम से चलाई जा रही है। वो कौन है? जो चाहते हैं ये वाला गवर्नर यहाँ ना रहे, वो भी एक साजिश करने का प्रयास कर रहे हैं कि दूसरा गवर्नर कोई आ रहा है। अरे बाबा, जब तक इस सारी समस्या का समाधान नहीं हो जाता, लास्ट मिनट तक मिलिटेंट मर नहीं जाता उग्रवादी, तब तक इसको हटाने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ है। लेकिन एक बात मैं बड़ी स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये जो संदूर ऑपरेशन को लेकर के आर्मी के ऊपर, ये सारा प्रश्न आर्मी के ऊपर खड़ा कर रहे हैं। ऑपरेशन संदूर किसका था? आर्मी का, वायुसेना का। और कुछ लोग यहाँ वाले एमएलए वो वायुसेना के विरोध के अंदर बातें। अरे पूरी कार्रवाई करो भाई, मैं सच कह रहा हूँ। जो यहाँ वाले हैं, जो यहाँ, बिल्कुल उनको पार्टी से बाहर निकाल दो। और जो मान है वो त्यागपत्र दे दे। लेकिन ये बर्दाश्त नहीं होगा कि आर्मी के ऊपर उठाए गए प्रश्न, जिस आर्मी ने शहादत दी, अब उसको लेकर के कोई प्रश्न उठाने का प्रयास करेगा, ये कदापि बर्दाश्त नहीं होगा। जम्मू के धार्मिक स्थलों पर ई बस सुविधा के लिए शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे ने जम्मू निगम को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे ने जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर डॉक्टर देवांश यादव को ज्ञापन सौंपा और धार्मिक स्थलों पर ई बसेस और मुफ्त सुविधा की मांग की।
शिवसेना यूबीटी जम्मू कश्मीर इकाई का एक प्रतिनिधि मंडल ने जो है आज जम्मू म्यूनिसिपैलिटी के कमिश्नर जो कि सीईओ भी हैं स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के, उनके साथ भेंट की है। उनको अपनी जो है ई बसेस को लेकर कुछ इश्यूज थे, कुछ आम जनता की जो है वो डिमांड्स थी, उन डिमांड्स को भी उनके समक्ष जो है एक मेमोरेंडम के माध्यम से रखा है। लोगों को बता दें कि जम्मू के जो मुख्य पर्यटक स्थल हैं और धार्मिक पर्यटक स्थल हैं विशेष तौर पर, वहां जनता जो है, आम लोग, स्थानीय लोग लगातार जो है वो मांग कर रहे थे कि वहां भी जो है ई बस सुविधा दी जानी चाहिए। जैसे बावे वाला माँ काली का मंदिर है, वहां पर ई बस सुविधा नहीं है। तिरुपति बालाजी मंदिर बनाया गया है, वहां पर जो है जाने के लिए कोई जो है विशेष सुविधा नहीं दी गई। यहाँ पर बाबा जित्तो का देवस्थान है, यहाँ पर जो है लाखों हजारों की तादाद में हर साल जो है लोग आते हैं और वहां पर जो है पहुंचने के लिए कोई जो है प्रॉपर ई बसेस की सुविधा नहीं है। बाबे वाले मंदिर के जो है शहीदी स्तंभ है, जो मुख्य थाना है, वहां तक जरूर ई बस सुविधा है। हमने आज यहाँ पर एक मांग रखी है इस मेमोरेंडम के माध्यम से उनके समक्ष कि उसी रूट को जो है, जो शहीदी स्तंभ तक आपने रूट लिया है, उसको तिरुपति बालाजी तक जो है उस रूट को बढ़ाया जाए वाया बाबे वाला मंदिर। देखिए, इससे माँ काली के मंदिर में जाने वाले जो है धार्मिक पर्यटकों को भी सुविधा होगी, तिरुपति बालाजी मंदिर जाने वाले, और इसके साथ साथ बागे बहु जो हमारा पर्यटक स्थल है, फिश एक्वेरियम है, वहां पर भी जो लोग जो है ई बस सुविधा का फायदा उठा सकते हैं। इसके साथ साथ अक्रॉस तवी जो है बहुत सारे इलाके हैं, लगभग सभी इलाके हैं, गांधीनगर है, तिरकुटा नगर है, छन्नी है, ग्रेटर कैलाश है, सैनिक कॉलोनी है, इन इलाके के लोग भी चाहते हैं कि वहां पर ई बस सुविधा जो है वो दी जाए। बिल्कुल हमें पूरा आश्वासन दिया गया है। इसके साथ साथ जो है कुछ शिकायतें भी थी, महिलाओं की विशेष तौर पर शिकायत थी कि जब से जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी ने महिलाओं के लिए निःशुल्क बस सुविधा दी है, उसके बाद जो है लगातार शिकायतें बढ़ती जा रही थी कि महिलाओं के लिए ड्राइवर जो है वो बसें रोकते ही नहीं है। तो इनसे शिकायतों से भी अवगत करवाया गया है और अपील की गई है कि संबंधित अधिकारियों को जो है वो सख्त निर्देश दिए जाए। इसके साथ साथ जो पीक आवर्स हैं, उस समय देखा गया है कि लगातार सड़कों से जो है ई बसें कम हो जाती हैं, स्कूल की छुट्टी के समय में, ऑफिस की छुट्टी के समय में, तो उस समय विशेष ध्यान दिया जाए कि ई बस सुविधा जो है वो लगातार सड़कों पर बनी रहे। इसके साथ साथ जैसे महिलाओं को निःशुल्क बस सुविधा दी गई है, हमने मांग की है कि छात्रों को भी और सीनियर सिटीजन्स को भी जो है ई बस सुविधा दी जाए। सीईओ साहब ने बिल्कुल आश्वासन दिया है हमें कि बहुत जल्द जो है इन आपकी तमाम मांगों पर जो है वो विशेष तौर पर जो है वो गौर किया जाएगा और लोगों को जो है वो राहत पहुंचाई जाएगी। बोफोर्ट कालका मार्केट के पास दुकान में देर रात लगी आग, दुकानदार का कहना लाखों का हुआ नुकसान। पवन कुमार, महाकाली मार्केट शॉपकीपर एक्स प्रेसिडेंट। तो पवन जी, क्या वारदात हुई, कितने बजे की ये घटना है और किन की दुकान है? ये कोई 1:30-2 बजे की बात है जो हुई है। अभी मैं अभी पहुंचा हूँ, मैं देखा खाना, अभी मीडिया वाले भी देखे, मैंने अभी कहना देखा इनको तो यहाँ ये वारदात हुई है। अभी मैं आपने मेरे को बोला वाइट दो, मैं तो ये 1:30-2 बजे की बात है जो मेरे को बता रहे हैं, अभी 1:30-2 की बात है। कब उसका इन्होंने सॉस वगैरह जरूरी इनका होना चाहिए, जितनी दुकानें हैं इन्होंने सॉस करवाना चाहिए। और मैं तो यही कहना डीसी साहब से आगे कहना अपील करता हूँ, भाई इनको कुछ तो कुछ गरीब बंदे हैं, इन्होंने मेहनत से उधार लेकर सामान डाला हुआ है, तो मैं तो यही अपील करता हूँ भाई कम से कम इनको थोड़ा कंपनसेशन मिलना चाहिए। इनको गरीब बच्चे हैं, इन लोगों से दुकानदार से उधार लिया हुआ है तो उनको जरूर मिलना चाहिए। मेरा नाम तरसेम लाल अभी है, मेरी साथ शॉप में इसके साथ। यहाँ पर आग कब लगी, क्या हुआ पूरा मामला? भैया रात को कोई 1:30 बजे लड़के ने, मोहल्ले के लड़का है, छोटे छोटे लड़के जाके होते हैं, वो घर में आके उन्होंने इन्फॉर्म किया कि भैया आपकी दुकान के साथ वाली दुकान पे आग लगी हुई है। इनका घर काफी दूर है, तो मेरी नाले में नहीं आ गए थे। फिर रात को उनको फोन किया मैंने, जब तक ये आए थे तब तक सामान कर दिया था। वो फायर ब्रिगेड वालों को फोन किया, उन्होंने आके आग बुझाई। अभी क्या डिमांड रहेगी आपकी? हम डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इनका जो भी इनका मुआवजा मिलना चाहिए, काफ़ी नुकसान हो चुका है इनका, और वो इस चीज़ को हम दुकानदार हैं, हम ये चीज़ समझते हैं। क्या कारण ये शॉर्ट सर्किट की वजह से हो गई। हाँ जी भैया, प्लग लगा हुआ था, उस साइड से शॉर्ट सर्किट हो गया। कच्ची छावनी स्कूल के बाहर कूड़े का ढेर, शिक्षकों ने जताई चिंता, कहा बार बार शिकायत के बाद भी नहीं निकला समाधान। बता दें कि कच्ची छावनी स्कूल के बाहर कूड़े का ढेर लगा हुआ है, जिससे बच्चों की सेहत पर खतरा मंडरा रहा है। स्कूल के शिक्षकों ने इस मुद्दे पर चिंता जताई है और कहा है कि उन्होंने कई बार इस समस्या की शिकायत की, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकाला गया।
कूड़े के ढेर के कारण स्कूल के बाहर का वातावरण दूषित हो रहा है और बच्चों को बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। आपका नाम? निशा शर्मा। निशा जी, क्या कहेंगे, कितनी मुश्किलात आ रही है? रोड खराब है, गंदगी है बाहर। एक तो रोड भी इधर टाइट है, साथ में गाड़ियाँ लगी होती है, इधर गंदगी भी होती है, बच्चे आते हैं, हमें भी बहुत मुश्किल आती है। हमें खुद समझ नहीं आती कि ये जहाँ से ये कहाँ से लोग इतना कूड़ा फेंकते। हमें स्कूल का तो गंद का भी इधर डाला नहीं है, तो हमें बहुत मुश्किल आती है इधर। तो कंप्लेंट इसको लेकर आपने काफ़ी बार की है? हाँ की है, 1-2 बार कंप्लेंट भी की है हमने। हमें बहुत प्रॉब्लम है इसकी। तो कितना मुश्किल होता है स्कूल के बाहर निकलते हैं, गंदगी, बॉटल्स जो लीकर्स की पड़ी हुई हैं। हाँ, प्रॉब्लम तो है हमें इस बात में। अब अपील क्या रहेगी आपकी? कि हम यही कहते हैं कि जगह साफ़ सुथरी होनी चाहिए, इधर लोग कूड़ा नहीं फेंके। कितने समय से ये सिचुएशन है यहाँ पर? जब से मैं आई हूँ मैं यही देख रही हूँ इधर। कितने साल हो गए? तो 2 साल हो गए मेरे को आए इधर। 2 साल से कोई सफाई नहीं कराई गई? नहीं। जब मैं पहली बार ज्वाइन करने आई थी तो मैंने देखा कि मैं अंदर भी नहीं आ पाई थी। इधर आगे कूड़े की गाड़ी लगी थी तो मैं बाहर से ही चली गई थी, अंदर भी नहीं आ पाई थी मैं। फिर मैं बाद में आई थी। तो क्या कहेंगे बच्चों को, जहाँ पर एक तरफ से सिखाया जाता है साफ सफाई? हाँ, साफ सफाई तो इम्पैक्ट पड़ेगा बच्चों को क्या कहा, अंदर हम उनको सिखाते हैं साफ सफाई रखो, तो बाहर इतनी गंदगी पड़ी है। जी मैम, आपका नाम? मेरा नाम पंकज गुप्ता है जी। हम खुद बड़े परेशान हैं, जहाँ से बच्चों का निकलना मुश्किल हो गया हुआ है। आप खुद देखो, बच्चों के लिए हम एक साइड से बोलते हैं कि साफ़ सफाई होनी चाहिए, इसी से मच्छर, डेंगू, सारी बीमारी इसी से फैलेंगी। हमने कंप्लेन भी की है 2-3 बार। वो आते हैं, इवन कि जब जो कूड़ा जो शॉर्ट करते हैं ना, यहीं पे करते हैं। हमने तब भी बोला हुआ है, इनकी गाड़ी जहाँ पर खड़े हो जाती है, बस कूड़े को अलग करना लोग शुरू हो जाते हैं। फिर हमने कंप्लेन की, उन्होंने थोड़ा अलग किया। अब दोबारा देखो, जहाँ के ये क्या पढ़े लिखे, हमने इधर नोटिस बोर्ड भी लगाया हुआ है कि आप विद्यालय के सामने गंद मत डालो, जहाँ पे हमने नोटिस लगा के भी रखा हुआ है। लेकिन ना तो लोगों को समझ आती है, ना म्यूनसिपैलिटी वालों को समझ आती है। आप डस्टबिन लगाओ बड़े बड़े थोड़े एक साइड पे, ताकि लोग वहाँ पे कूड़ा डाल लें और बाद में गाड़ी आए तो उठा के ले जाए। ये कोई कूड़ा डालने की जगह तो है नहीं है। इवन कि हमारी कई बार तो गेट भी नहीं खुल पाता, लोग पार्किंग भी यहीं पे करते हैं। हम तो खुद बड़े परेशान हैं। तो इस गंदगी से और टूटी रोड से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? बच्चों के क्या पड़ेगा? बच्चे जब आते हैं, हम इतनी केयर करते हैं कि कोई बच्चा गिरे ना। छुट्टी के टाइम भी हम अलग अलग बच्चों को भेजते हैं। ये देखो हमारे रोड क्या है, रोड की हालत देखो आप। हम तो चाहते हैं जहाँ पे प्रॉपर एक चैनल होना चाहिए, स्कूल के बच्चों को लगना चाहिए, नहीं हमारी सिटी नीट एंड क्लीन है। तो जहाँ स्मार्ट सिटी इतना काम कर रही है, वहाँ पर इस तरह का दृश्य क्या इम्पैक्ट डालेगी? वही है ना मैम, हम तो खुद ही बड़े परेशान हैं। ये देखो हमारे स्कूल में पानी नहीं आता था, पहले पाइप टूटी हुई थी, फिर हमने कंप्लेन की। हर चीज़ हमें कोई प्रोवाइड नहीं होती मैम। जैसे अभी रोड बनी थी, पहले सीमेंटेड बनाई थी कि चाहे वो भी ख़राब हो गई है। अब सीमेंटेड रोड बनी थी, जो पाइप्स थी दूसरी वो पानी वाली वो टूट गई थी। हमारे स्कूल में गंदा पानी आ रहा था गटर वाला। जब हम मोटर चलाते तो हमने पानी देखा, पानी में इतनी स्मेल थी, फिर हमने कंप्लेन की, वो पाइप ठीक करवाई। तो हम क्या कह सकते हैं, इनको खुद देखना चाहिए कि हमने कैसे। तो यहाँ पर लिखा भी गया है टबैको फ्री एरिया, लेकिन यहाँ पर गंदगी हमने ये भी लिखा हुआ जहाँ पे कि जहाँ पे प्लीज़ गंद मत डालनी। शायद आगे किसी ने मिटा दिया होगा, जहाँ पे गंद मत डालो। जहाँ पे लिखा भी, नोटिस बोर्ड भी लगाया हुआ है, लेकिन जहाँ पे कुछ लोगों को समझ नहीं आती। हमने 1-2 बार रैली भी निकाली बच्चों से, तो कि जहाँ पे गंद मत डालो कि ये बीमारी, बच्चे मासूम बच्चे हैं, छोटे छोटे, उनको इन्फेक्शन जल्दी हो जाते हैं, कई बार गिर जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाती है, बच्चे बीमार हो जाएंगे। कौन जिम्मेवार है? अपील क्या करते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि यहाँ तो आप इसका एक प्रॉपर जहाँ पे जगह बनाएं, डस्टबिन लगाओ कहीं बड़े बड़े, जहाँ तो आए गाड़ी सुबह आए लगे हो साइड पे, जहाँ पे बच्चों के पास नहीं, हमारे स्कूल के आगे गाड़ी खड़े हो जाती है, वो नहीं होना चाहिए। आप कुछ और तरीका अपनाओ कि जहाँ लोग अपना गंद डालें। जम्मू कश्मीर में बिजली विभाग के PDL DTL कर्मचारियों ने 11 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया, जिसकी जानकारी आज पत्रकार वार्ता के माध्यम से दी गई। संदेश यही है, हम PDD के सिपाही हैं। जैसे BSF आर्मी बॉर्डर पे है, वैसे ही सरहद के अंदर ये PDD के लोग जो हैं ये काम कर रहे हैं। लेकिन इनके साथ पिछले 20 सालों से लगातार खिलवाड़ हो रहा है। जब से कॉर्पोरेशन बनी हुई है तब से यही हो रहा है। हम यही आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि अगर इन्होंने प्राइवेट हायर करने थे, अगर इन्हीं लोगों को पैसे देते, अगर वो नए लोग लगा रहे हैं, उनकी 14,000 सैलरी कर रहे हैं। हम पिछले 20 सालों से लगातार मर रहे हैं, हमारी वही 9300-9600 पे है और उनकी 1400 आज नया लग रहा है। और हम यही कहते हैं कि अगर इन्होंने ऐसा कुछ किया, आने वाले दिनों में
10 तारीख से मैंने आपके माध्यम से कहा कि हाल डिस्ट्रिक्ट में धरने प्रदर्शन होंगे, 11 तारीख से एमडी ऑफिस में होंगे और उसकी सारी जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन और डिपार्टमेंट की होगी, क्योंकि पुराने लोगों को परमानेंट कर रही है, इनके पास पैसे नहीं, नए लोगों को लगाने के लिए इनके पास पैसे आ जाते हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रही, जब कोई हमारा साथी मर जाता है तब कोई उनको पूछता नहीं, जहाँ कोई हमारा साथी अपाहिज हो जाता है, जिसकी कोई टांग कट जाती है, बाजू कट जाती है, तब उसको पूछने के लिए कोई आगे नहीं आता। जब इन्होंने ऐसा कोई काम करना होता है तो तुरंत ये 1 मिनट में कर देते हैं। क्या डेली वेजर मरे नहीं है? डेली वेजर आज भी जागे हुए हैं। यही लोग हैं जो है लोगों की सेवा करते हैं दिन रात। अगर ऐसी नौबत आई, पब्लिक को भी हमारा साथ देना चाहिए, लोगों को भी हमारा साथ देना चाहिए। अब 11 तारीख से जहां जहां पावर बंद होगी वहां वहां हमारे साथी काम नहीं करेंगे। हमारे साथी अब बड़े दुखी हो चुके हैं, पिछले 20 सालों से 25 सालों से यही है। जब डीपीसी होती है, जैसे हमारी 557 की डीपीसी हुई है, उनके भी ऑर्डर अभी पीछे हैं, अभी उनका भी है। मैं तमाम पीडीएल टीडीएल जितने भी हमारे साथी डेली वेजर हैं, मैं सबको ये कहना चाहता हूं कि जो 11 तारीख को एमडी ऑफिस बढ़ चढ़ के वो साथ दें, ईंट से ईंट बजा देंगे। इस पर गवर्नमेंट को भी पता चले कि डेली वेजर भी किसी से कम नहीं है। और मैं यही कहना चाहता हूं बार बार, हम इस करना नहीं चाहते, हमें अब मजबूर कर दिया है। जो इन्होंने प्राइवेट दायरे में लोग लगा रहे हैं, उस टेंडर को वापस करें। अगर उसको वापस नहीं करेंगे, उसका खिलवाना एडमिनिस्ट्रेशन और डिपार्टमेंट भुगतेगा। तो आज के जम्मू कश्मीर स्पेशल बुलेटिन में इतना ही, फिर मिलेंगे इसी समय। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।